500 से ज़्यादा फाउंडर से मिलने के बाद, जिसमें से कई फाउंडर्स सेल्फ फंडेड थे, कुछ वीसी फंडेड थे, कुछ एंजल फंडेड थे और कुछ आईपीओ भी करके बैठे थे, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एक फाउंडर को भी अपने आप को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में, जो कि एक कर्स वर्ड माना जाता है आज के टाइम पे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। अगर एक स्टार्टअप फाउंडर अच्छी सैलरी ले रहा है और उसकी कंपनी लॉस के अंदर है तो भाई बहुत बुरा है। अगर उसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसने वीसी से फंड रेज कर रखा है और वो ज्यादा सैलरी ले रहा है तो भाई वो तो चोर है। आज के टाइम पे स्टार्टअप फाउंडर होना एक फैसिनेटिंग वर्ड हो गया है कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो आप तो भाई मिलियनेयर होने वाले हो, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दूर से जो पिक्चर दिखाई देती है लोगों को, वो स्टार्टअप फाउंडर के दिखाई देती है, उनके पास बहुत पैसा है। पर एक्चुअली बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिनकी कंपनी बहुत बड़ी है अगर वैल्यूएशन टर्म्स में बात करके चले, पर वो पर्सनल लेवल पे ब्रोक है। उनको ईएमआई देने में, उनके घर की जो ईएमआई देनी है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है जब एक स्टार्टअप फाउंडर प्लान करता है एक स्टार्टअप निकालने का और स्टार्टिंग में उसके पास फंड नहीं होते। उस फंड्स के चक्कर में वो अपने खुद के खर्चे कम कर देता है। अब खुद के खर्चे कम करने के बाद में जब बिजनेस ठीक ठाक होना जाता है, उसके बाद में आइदर वो फंडिंग रेज करता है या फिर वो बूटस्ट्रैप करके धीरे धीरे अपना बिजनेस बिल्ड करता है। पर उसके दिमाग में एक सोच हमेशा रह जाती है, हमको पैसा एकदम संभाल के खर्च करना है। पैसा बहुत अहमियत रखता है हमारे बिजनेस के लिए, अगर पैसा नहीं होगा तो हम डूब जाएंगे। इसके चक्कर में वो खुद की सैलरी नहीं लेता है, या फिर आज के टाइम पे एक नया टर्म शुरू हो रखा है, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से लेता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, मैं कंपनी का सीईओ हूँ और जो हमारा टॉप मैनेजमेंट का टॉप बंदा है, मान के चलते हैं उसको 50,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है, तो मैं भी 50,000 रुपये महीना सैलरी, यही स्टैंडर्ड है जी, मैं तो यही ले सकता हूँ। अब मेरे घर के खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ भी हो सकता है मैं IIT पास आउट था, आज मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है, मेरे बच्चों की फॉरेन एजुकेशन की प्लानिंग चल रही है, मेरे घर के खर्चे हैं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, मेरे पास में ड्राइवर है, मेरे घर में नौकरानी है, और वो सारे खर्चे में 50,000 रुपये नहीं निपटा सकता। क्योंकि पहले जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैं 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमा रहा था। आज के टाइम पे 50,000 रुपये में मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। पर अगर मैं उससे ज्यादा मांगूंगा तो भाई ये तो चोर है, ये तो गलत आदमी है। सैलरी कम लेना स्टार्टिंग के डेज के अंदर बुरा नहीं है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप बेयर मिनिमम सैलरी लेते हो, मतलब आपका घर खर्चा चलाने की जितना पैसा चाहिए आप उतना लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब इक्वेशन सही हो रही है, बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आपने फंडिंग भी रेज कर दी है, अब वो क्रंच नहीं है, कंपनी लॉस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वो पैसों का क्रंच नहीं है, आप सैलरी ले सकते हो, तो आपको सैलरी लेनी चाहिए। रीजन क्या है, आज के टाइम पे हमको हमेशा लगता है कि हमारी स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और वो एग्जिट हो जाएगी। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स की जो एक्चुअल नेटवर्थ है ना, वो उनकी कंपनी के शेयर्स के अंदर है। कंपनी की वैल्यू है $1 बिलियन, 10% शेयर है तो $100 मिलियन मेरे पास वैल्यू है। पर एक्चुअली वो लिक्विड नहीं है, कैश नहीं है मेरे पास उसका। इसी साल हमने एक्सपीरियंस किया है 50% कंपनियों की वैल्यूएशन क्रैश करी है, कई कंपनियों की उससे ज्यादा भी क्रैश करी है, कई कंपनियां तो इनफैक्ट बंद भी हो गई है। तो अगर आपके पास यूनिकॉर्न कंपनी के 10% शेयर है और कल को वो कंपनी नहीं रहती तो आपके पास में वैल्यू कितनी है? 0। अब इसके अंदर एक बहुत बुरा केस मान के चलो कि एक स्टार्टअप फाउंडर था यूनिकॉर्न का जिसकी 10% स्टेक थे, पर वो सैलरी नहीं ले रहा था क्योंकि कंपनी लॉस में थी। वो कहता है मैं 50,000 रुपए 30,000 रुपए की सैलरी लूंगा, बेयर मिनिमम, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसी के अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ। और बंदा 4-5 साल लगा रहा अपने बिजनेस को बनाने के लिए 30,000 रुपए सैलरी के अंदर। अब कंपनी बंद हो गई, क्या होगा? ना उसके पास में पैसा है, ना उसके पास में लाइफ है, ना उसके पास में आज जितनी उसने मेहनत करी है उसका कुछ रिटर्न है। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्टार्टअप फाउंडर्स को अपनी सैलरी लेनी चाहिए स्टार्टिंग के अंदर बेयर मिनिमम, उसके बाद में रेज करना चाहिए। आज के टाइम पे अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रेज दे रहे हो तो आप खुद रेज क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आप रेज नहीं ले रहे हो, दिस मीन्स आपके एम्प्लॉय सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना आपकी कंपनी के लिए, आपके बस की कुछ नहीं है। देखो, ये कभी भी नहीं होगा एज अ फाउंडर कि हमारे लिए कोई बंदा आएगा और हमको स्टेज पे बुलाएगा, ये फाउंडर ने सैलरी कम ली है, बहुत अच्छा फाउंडर है, या फिर कोई आके आपकी तारीफ करने वाला है। आप अपनी कंपनी में सबसे ऊपर हायरार्की में बैठे हुए हो और आपको कोई नहीं पूछने वाला। इनफैक्ट इन्वेस्टर भी चाहता है कि आप सैलरी ना लो। इन्वेस्टर तो चाहेगा ना उसका पैसा क्यों जलाया जाए। और अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी लेते हो ना, तो भी अगर इन्वेस्टर को लगेगा कि आप कंपनी को ढंग से रन नहीं कर पा रहे, वो आपको निकाल देगा।
आज के टाइम पे हमने ये चीजें भी देखी है कंपनियों के अंदर, जहां पर इन्वेस्टर को लगा ये इस फाउंडर में दम नहीं है, उसने उसको उसकी कंपनी से ही निकाल दिया। अब कंपनी से निकालने के बाद में सैलरी भी नहीं मिल रही, आपके पास में आपके बस शेयर्स पड़े हैं जिसको आप लिक्विडेट नहीं कर सकते। लिक्विडेट कब होगा? जब कंपनी को कोई खरीदेगा, एक ऑप्शन, या फिर जब उसका आईपीओ आएगा। कितनी कंपनियां हैं जो इस केस के अंदर पहुंचती? बहुत कम। एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए सैलरी लेना ग्रीड नहीं है, वो नेसेसिटी है। हम भिखारी नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको कोई ना कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसके चक्कर में ऑफिस जा सके। इनिशियल डेज के अंदर अगर आप सेल्फ फंडेड हो और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। पर अगर आप सेल्फ फंडेड हो और आपका आरओआई आना शुरू हो गया है, प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, तो आप डिजर्व करते हो, आपकी फैमिली भी आपकी सैलरी डिजर्व करती है। अक्सर मैं कंसल्टेशन के टाइम पे फाउंडर से पूछता हूँ आपकी टेक अवे सैलरी कितनी है और किस तरीके से आप उसको चेंज करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कहते हैं अभी हम इतनी सैलरी ले रहे हैं, कल को जब प्रॉफिट बढ़ता है तो हम बढ़ा लेते हैं, जब घटता है तो हम घटा लेते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो, अगर कंडीशन खराब है तो बेयर मिनिमम लो जितना आपको घर चलाने के लिए चाहिए, पर अगर कंडीशन सही हो चुकी है तो आपकी सैलरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर कंसिस्टेंट होनी जरूरी है, तभी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन पाएगा ना। अगर आपके घर वालों को भी पता है कि हाँ ठीक है, लाख रुपया महीना आना है यहाँ से, तो वो अपने खर्चे भी लाख रुपए महीने के हिसाब से रख पाएंगे। पर आज 50,000 आ रहे हैं, 2 महीने के बाद में लाख आ रहे हैं, फिर 1-2 महीने सैलरी नहीं आ रही है। तो हमको एज अ स्टार्टअप फाउंडर अपनी फैमिली के लिए भी सोचना है। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमको अपनी फैमिली को बिजनेस के साथ जोड़ना और बिजनेस को फैमिली के साथ जोड़ना है। तो हमको ये भी कंसिडर करके चलना है, अगर हमारी फैमिली हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रही है तो हमारे बिजनेस को भी थोड़ा सेक्रीफाइस हमारी फैमिली के लिए करना पड़ेगा। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अब सवाल निकल के आता है कि एक स्टार्टअप फाउंडर को एक्चुअल सैलरी कितनी लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमको अपनी फैमिली को इनिशियल डेज में बताना है कि हमारी सैलरी इनिशियल डेज के अंदर वेरिएबल रहने वाली है। हम कोशिश करेंगे बेयर मिनिमम जितने घर के खर्चे चलाने के लिए पैसा चाहिए वो लेने की, पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उससे नीचे जाए और कभी कभार हो सकता है उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा पैसा ऊपर ले आए, पर बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला इनिशियल डेज के अंदर। स्टार्टिंग के डेज के अंदर हमारे जो एक्सपेंसिव है, अनाप शनाप खर्चे हैं, हम कोशिश करेंगे उसको कम करने की, ताकि जो हमारा बेयर मिनिमम सैलरी पैकेज है वो कम रहे। हो सकता है इस स्टार्टअप से पहले आप IIT IIM पास आउट थे, आपकी 2-3 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, प्लस बहुत सारे बोनसेस थे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से है। आपके घर में 2 नौकर है जो कि फुल टाइम रहते हैं, आपके पास में ड्राइवर है वगैरह वगैरह। अब सिंपल सी बात, क्या आपको ड्राइवर की जरूरत है? अगर आपको ड्राइव करनी आती है तो ड्राइवर की जरूरत नहीं है, इट्स बेटर कि वो खर्चा बचा ले। क्या हमको 2 नौकरों की जरूरत है? शायद नहीं, एक से ही काम चल सकता है, ठीक है। और अगर हो सके तो हम क्या उन दोनों को निकाल के एक टेम्परेरी काम वाली टाइप्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा अपने घर वालों को फोर्स करना है कि ठीक है भाई हम अच्छे घर में रहते हैं, हम एक घर बेच बाज देंगे, हम छोटे से घर में एक 1 BHK में रहेंगे, ऐसा नहीं करना। एकदम घर को नहीं बदल देना, पर आपको कोशिश करनी है जो भी आपके उल्टे सीधे खर्चे थे, हो सकता है कि आप वीकेंड के अंदर जब पार्टी करने जाते थे 50,000 रुपये उड़ा देते थे, आज आप वीकेंड के अंदर पार्टी करने अवॉइड करो। और कभी जा रहे हो तो खर्चों को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। 2-3-5 हज़ार रुपये में काम निपटता है तो निपटा लो। लोग कहेंगे भाई ये बंदा बहुत चिंदी हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक स्टार्टअप फाउंडर है। अगली चीज है अपने आप से वादा करना कि भाई मैं मिनिमम इतनी सैलरी लूंगा और मैंने अपने आप को इतना टाइम दिया है, इतने टाइम तक ये सैलरी लूंगा, उसके बाद मैं सैलरी बढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं एम्प्लॉयज को 10%, 20%, 30%, 50% का रेस दे रहा हूँ तो मैं भी एटलीस्ट उतना रेस तो लेने वाला हूँ, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, कई केसेस में उससे ज्यादा भी कर रहा हूँ। और फॉल्स नोबल बनने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं सैलरी नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 3 साल से सैलरी नहीं है कंपनी से। ये कोई खुशी होने वाली बात नहीं है, ठीक है। लोगों को अच्छा लगता है एक बार को, फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं, कोई प्रेज नहीं करता इस चीज को। आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है। देखो, अब अगर आप मान के चलो एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर हो जिसने अभी रिसेंटली कोई कंपनी बेची है, एग्जिट किया है, और आपके बैंक बैलेंस में 500 करोड़ रुपए पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर के खर्चे चल रहे हैं। इस केस के अंदर आप एक नया स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो और आपको घर के खर्चे नहीं देखने, आप सैलरी नहीं ले रहे, समझ में आता है। पर अगर आपके पास में कोई एग्जिट नहीं है, करोड़ों रुपया नहीं पड़ा बैंक बैलेंस में, तो भाई नोबल बनने की, महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है डे 1 से सैलरी लेनी जरूरी है। मोटिवेशन आता है काम पे जाने का, कम लो कोई दिक्कत नहीं है, पर सैलरी लो, कुछ तो पैसा मिलना चाहिए बिजनेस से। अगर मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मजा आएगा।
और एक और चीज मेरे अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ में देखा है, डेट, लोन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सैलरी लेनी नहीं है, सैलरी बहुत कम लेनी है। मान लो 20,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, अब 20,000 रुपए में घर का खर्चा नहीं चल रहा, अब घर का खर्चा चलाने के लिए लोन ले रखा है कि सोच के कि भाई 1 साल के बाद में कंपनी सही हो जाएगी तो कंपनी मेरा लोन पे कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपनी लोन पे नहीं करती। अगर आप सेल्फ फंडेड हो तो एक बार को आप ये चीज कर सकते हो, पर अगर आप वीसी फंडेड हो या कहीं से भी एंजल फंडेड हो गए ना, तो ये कंपनी आपके घर के खर्चे नहीं उठाने वाली। स्टार्टअप फाउंडर्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी या दांव पे लगा देते हैं या फिर अटैच कर देते हैं कंपनी लोन के लिए। कंपनी का लोन लेना है, उसके लिए अपनी पर्सनल गारंटी देके बैठे हैं इनिशियल डेज के अंदर। तो अवॉइड करो इन ट्रैप्स को इनिशियल डेज के अंदर। अनटिल अनलेस आप सेल्फ फंडेड हो और आपको पूरा फाइनेंस इकोनॉमिक्स समझ में आता है, अगर आप फिगर आउट कर रहे हो तो ये रिस्क कभी नहीं लेने हैं स्टार्टिंग डेज के अंदर। इसमें एक और ट्रिक है जो मैंने कई फाउंडर्स के साथ में देखी है और बड़े फाउंडर्स के साथ में भी देखी है। वो ना कुछ थ्रेशोल्ड्स लगा के बैठे होते हैं कि अभी हमारी कंपनी इतना ARR कर रही है, जब कल को इतना करेगी तो मैं इतना % राइज लूंगा, या फिर इतने रुपए का बोनस लूंगा, या फिर जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका इतना % लूंगा। सिंपल सी लॉजिक ये है, अभी मेरी कंपनी मान के चलते 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाती है सालाना। मैंने कहा कि जब मेरी कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी ना, तो 10 करोड़ के प्रॉफिट में से मैं 10% लूंगा, 1 करोड़ रुपए मेरा बोनस होगा। सीधा सा लॉजिक। अब यहाँ पे उल्टे सीधे रूल भी मत बना देना कि भाई 10 करोड़ का होगा तो 50% घर लेके जाऊंगा। अभी मैं 1 रुपया भी सैलरी लूंगा और जब कंपनी इतनी हो जाएगी तो मैं इतनी सैलरी ले लूंगा। देखो फ्यूचर किसी को नहीं पता, अभी आपकी कंपनी पैसा कमा रही है, 5 साल के बाद वो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो फ्यूचर का नहीं सोचना, आज का सोचना है। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है, देखिए कि ऑप्टिमिस्टिक आप हो रहे हो कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली होगी, यही होगा वो होगा, पर मेरा मानना है ऑप्टिमिस्टिक ऐसा रहो कि हाँ कंपनी सक्सेसफुल होनी ही है तो क्यों ना मैं पैसे निकालता ही रहूं, ठीक है ना, सक्सेसफुल तो होनी है। तो इस डायरेक्शन में ज्यादा सोचना जरूरी है। कल को अगर कंपनी बंद होती है ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और ये एक कॉमन ट्रेंड निकल के आएगा। जैसे जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीजें आने वाली है। इस सीरीज के अंदर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि स्टार्टअप फाउंडर्स की सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूं, और जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप रेवोल्यूशन आ रहा है उसको एड्रेस कर सकूं, ताकि आपको पता लग पाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। करेंटली आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली एक वीडियो डाल पाऊँ। अभी के टाइम पे वो ऑल्टरनेट चल रहा है, पर जल्दी ही जैसे ही हमारे पास ट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी तो मैं डेली भी करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।